ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय भक्तों, माघ माह में पड़ने वाली एकादशी को जया एकादशी के नाम से पुकारा जाता है। जो भी मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं उनके संपूर्ण कर्मों के जो भी पाप होते हैं उनका क्षय हो जाता है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, जीवन में सुख समृद्धियों का वास होता है और मनुष्य भगवान श्री हरि के समीप रहता है। तो आइए भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी के श्री चरणों का ध्यान करते हुए इन पावन कथाओं का श्रवण करते हैं, जिनका श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य को समस्त प्रकार के सुख और यश की प्राप्ति होती है, जीवन में खुशहाली आती है और समस्त प्रकार के विकार दूर होकर मन में सुख और शांति का वास हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, इन कथाओं का श्रवण पूरे ध्यान से कीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने इसी विषय में एक कथा भी धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसका श्रवण अब आप सभी कीजिए। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण का स्वागत सत्कार और अभिवादन करने के बाद पूछा, हे भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षठतिला एकादशी का अत्यंत सुंदर वर्णन किया। आप सौदे सज्जय अखंड उजित और जरायुज चारों जीवों के प्रकार को उत्पन्न करने तथा नाश करने वाले हैं। अब आप कृपया करके माघ शुक्ल एकादशी का वर्णन कीजिए। इसका क्या नाम है, इस व्रत को और विधि क्या है और इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम जया एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्मा हत्या आदि पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है तथा इसके प्रभाव से भूत प्रेत पिशाच आदि योनियों से भी मुक्त हो जाता है। इस व्रत को विधि पूर्वक करना चाहिए। अब मैं तुमसे पद्म पुराण में वर्णित इसकी महिमा और कथा को सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक श्रवण करे। देवराज इंद्र स्वर्ग में राज्य करते थे और अन्य सभी देवता सुख पूर्वक स्वर्ग में रहा करते थे। एक समय देवराज इंद्र अपनी इच्छा अनुसार नंदन वन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे और गंधर्व गान कर रहे थे। उन गंधर्वों में प्रसिद्ध पुप्सदंत तथा उनकी कन्या पुप्सवती और चित्रसेन तथा उनकी पत्नी मालिनी भी उपस्थित थे। साथ ही मालिनी का पुत्र पुष्पवान और उसका पुत्र माल्यवान भी उपस्थित थे। पुष्पवती गंधर्व कन्या माल्यवान को देखकर उस पर मोहित हो गई और मूल्यवान पर काम बाण चलाने लगी। अपने अपने रूप लावण्य और हाव भाव से मूल्यवान को अपने वेश में कर लिया। हे राजन, वह पुष्पवती अत्यंत सुंदर थी। अब वे इंद्र को प्रसन्न करने के लिए गान करने लगे, परंतु परस्पर मोहित हो जाने के कारण उनका चित्त भ्रमित हो गया। उनको ठीक प्रकार से न गाना और स्वर ताल ठीक ना होने से इंद्रदेव उनके प्रेम को समझ गए और उन्होंने इसमें अपना अपमान समझकर उनको श्राप दे डाला। देवराज इंद्र ने कहा, हे मूर्खो, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसीलिए तुम्हारा धिक्कार है। अब तुम दोनों स्त्री पुरुष के रूप में मृत्युलोक में जाकर पिशाच रूप धारण करो और अपने कर्म का फल भोगो। इंद्र का ऐसा श्राप सुनकर वे अत्यंत दुखी और हिमालय पर्वत पर दुखी होकर अपना जीवन व्यतीत करने लगे। उन्हें गंध रस तथा स्पर्श आदि का कुछ भी ज्ञान नहीं था। वहां उनको महान दुख मिल रहे थे और उन्हें एक भी क्षण के लिए निद्रा नहीं आती थी। उस जगह अत्यंत शीत था, जिससे उनके रोंगटे खड़े रहते और शीत के मारे दांत बजते रहते। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी से कहा कि पिछले जन्म में हमने ऐसे कौन से पाप किए थे जिससे हमको यह दुखदायी पिशाच योनि प्राप्त हुई है। इस पिशाच योनि से तो नरक के दुख सहना ही उत्तम है, अतः हमें अब किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार विचार करते हुए दिन व्यतीत कर रहे थे। तभी देवयोग से माघ मास में शुक्ल पक्ष की जया एकादशी आई और उस दिन दोनों ने भोजन नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, केवल फल फूल खाकर ही दिन बिताया और सायंकाल के समय महान दुख से पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस समय सूर्य भगवान अस्त हो रहे थे। उस रात को अत्यंत ठंड थी, जिस कारण वे दोनों शीत के मारे अति दुखी होकर मृत के समान आपस में सिमटे हुए थे। उस रात्रि को उन्हें निद्रा आई। श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जया एकादशी के उपवास और रात्रि जागरण के प्रभाव से दूसरे दिन प्रातः होते ही उसकी पिशाच योनि छूट गई। अत्यंत सुंदर गंधर्व और अप्सरा की देह धारण कर सुंदर वस्त्रोभूषणों से अलंकृत होकर उन दोनों ने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। उस समय आकाश में देवता उनकी स्तुति करते हुए पुष्प वर्षा करने लगे। फिर स्वर्गलोक में जाकर इन दोनों ने इंद्र देव को प्रणाम किया। इंद्र इनको अपने पहले से ही रूप अत्यंत आश्चर्यचकित हुए और पूछने लगे कि तुमने अपनी पिशाच योनि से किस तरह मुक्ति पाई, सो बताओ। मालवान ने कहा, हे देवेंद्र, भगवान विष्णु की कृपा और पावन जया एकादशी के व्रत के प्रभाव
प्रभाव से ही हमारी पिशाच योनि छूटी है। तब इंद्र बोले, माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी का व्रत करने से न केवल तुम्हारी पिशाच योनि छूट गई, वरन हम लोगों ने भी वंदनीय हो गए, क्योंकि श्री विष्णु और शिव जी के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अतः आप धन्य हैं, आप पुष्पवती के साथ जाकर विहार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजा युधिष्ठिर, इस जया एकादशी के व्रत से बुरी योनि से भी मनुष्य छूट जाता है। एकादशी का व्रत किया जाता है, उसे मानो सब यज्ञ जप के जितना फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में वास करते हैं। यह थी जया एकादशी व्रत की कथा। प्रेम से बोलिए जया एकादशी की जय। प्रिय श्रोताओं, अब हम सभी भगवान की कृपा पाने वाली चमत्कारी कथा का श्रवण करते हैं। यह कथा है वृंदावन के एक संत महाराज जी की, जो कि भगवान श्री कृष्ण की आराधना किया करते थे। यह संसार मिथ्या है और जो भी सांसारिक चीजों में पड़ता है उसे अपार दुख सहना ही पड़ता है। इसीलिए उन्होंने इस संसार को भूलने के लिए एक युक्ति अपने मन को निरंतर हर क्षण श्री कृष्ण की भक्ति में रमाए रखा। इस समय वे श्री कृष्ण का स्मरण करते रहे। उसके लिए महात्मा ने भगवान के साथ ऐसा संबंध जोड़ा जिससे कि उनके मन से श्री कृष्ण का ध्यान ही नहीं निकल सका। उन्होंने मन से ही मन संकल्प किया कि मैं नंद हूं और बाल श्री कृष्ण मेरे हैं। अब तो वे लला को खूब लाड़ लड़ाते, यमुना जी में स्नान करने ले जाते और भजन करने बैठते तो लला को साथ लेकर बैठते और ऐसी ही भावना करते कि कन्हैया मेरी गोद में है, कन्हैया मेरी दाढ़ी खींच रहे हैं। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर आनंद करते। जो जो हरकतें शरारते एक नन्हा बालक करता है वे सभी शरारते और मानसिक कल्पना करते, जिससे उन्हें खूब आनंद हुआ करता। और इस तरह श्री कृष्ण ने उनके ऊपर वात्सल्य भाव था। संत महाराज ने श्री कृष्ण को मानसिक सेवा क्या करते थे। संपूर्ण दिवस पूरा दिन श्री कृष्ण की तन्मयता में लगे रहते थे। सुबह से शाम तक उन्होंने श्री कृष्ण भगवान की लीलाएं जैसे होती, वे नन्हा सा शिशु होता है तो पूरी दिनचर्या उसी शिशु के नाम की हो जाती है। सुबह से लेकर रात तक शिशु के कपड़े बदलने से लेकर खाना खिलाना, दुलार करना, सुलाना, सारे काम जिस तरह से एक शिशु के साथ किए जाते हैं उसी तरह की भावना मन में करते हुए महात्मा जी ने श्री कृष्ण के साथ क्या करते थे। अब जिसके घर में छोटा शिशु हो उसे कुछ समय तक तो वह बालक बड़ा ही हो जाता है, तब तक बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है इसकी जरा सुबद कम हो रहती है। तो ऐसे ही वह संत महात्मा थे। हर समय वे श्री कृष्ण के साथ ही अपना बालक मानकर उनकी सेवा में तन्मय रहते थे। आसपास क्या हो रहा है, संसार में क्या चल रहा है, इसका चिंतन करने के लिए कोई अवसर ना मिले, इसीलिए वे हमेशा बालकृष्ण रूप की मानसिक स्मरण किया करते थे। अगर डायरेक्ट मन की भक्ति में लगाया जाए तो मन नहीं लगता और भक्ति थोड़ा मुश्किल हो जाती है, लेकिन अगर किसी खास लीला के साथ अपने भक्त को भक्ति में जोड़ा जाए तो वह बड़ी सहजता से प्राप्त हो जाती है और भगवान की कृपा भी सहज ही हो जाती है। इसके लिए भगवान के साथ इस संबंध को स्थापित करना होता है। अब चाहे वह पिता पुत्र का हो, माता पिता का हो, सखा भाव का हो, प्रेमी का हो, कैसी भी भाव हो, जब तक भगवान के साथ यह संबंध नहीं होगा तब तक उनके साथ जो भी संबंध है वह प्रगाढ़ नहीं होगा। कुछ भी ना खाएं लीलाएं भगवान जब भी संबंध स्थापित करते हैं तो दिखाते रहते हैं। अब श्री कृष्ण के साथ पुत्र का संबंध जोड़कर महात्मा जी संसार को भूल गए और वो बाल कृष्ण के साथ ही तन्मय हो गए। श्री कृष्ण को पुत्र मानकर खूब लाड़ लड़ाने लगे और महात्मा जी ऐसी भावना से मन में करते, जो देखो कन्हैया मुझसे कुछ केला मांग रहा है, कह रहे हैं बाबा मुझे केला दे दो, और छोटे से बालक जैसे हट करते हैं उसी तरह कृष्ण करते। अब संत महाराज जी के पास उस समय केला तो था नहीं। मानसिक भाव से वे बाजार गए, बाजार में बढ़िया पीले पके हुए केले खरीद कर लाए और मन से मानसिक भाव से और फिर उन्होंने श्री कृष्ण को अर्पण किया। अपने हाथ से केला छील छील कर उन्हें खिला रहे थे और उन्हें नन्हे मुंह में 2 दांत लिए हुए छोटे छोटे उन दांतों से कुतर कुतर कर केला खा रहे थे। यह सब देखकर संत महात्मा बड़े प्रसन्न हो रहे थे। उनके मन ही मन ये सारी लीलाएं चल रही थी। वे सारा दृश्य अपने मन की आंखों से देख रहे थे। इस तरह संत महाराज जी का पूरा दिन कन्हैया जी की बातों में बीता। मानसिक सेवा करते और मन से जो भी भगवान उनसे मांगा करते, मानसिक भाव से करके वे सारी वस्तुएं उन्हें अर्पण करते। कन्हैया तो बहुत भोले हैं, प्रत्यक्ष रूप से की गई चीजों को स्वीकार करते हैं और मानसिक रूप से उन्हें सेवा की जाए तो मानसिक रूप से उन्हें अर्पण करते हैं। तो फिर कहने लगे बात ही क्या है, स्वीकार कर लेते हैं। अब महात्मा जी कभी अपने शिष्यों से कहते
इस शरीर से गंगा स्नान कभी हुआ ही नहीं, मुझे केवल स्नान करना ही नहीं। इस इच्छा को जानकर शिष्य कहते हैं कि महाराज जी काशी पधारिए। तब महाराज जी के मन में अपने छोटे से कन्हैया का ध्यान आ जाता है। जैसे ही वे घर छोड़कर स्नान के लिए जाने का सोचते हैं, तभी मन मंदिर में विराजते हुए श्री कन्हैया कहने लगते, बाबा, और वो नन्हे से हाथों से उसे खिलाते। समय बीतने पर बहुत बूढ़े हो गए। अब तो संत महाराज जी का शरीर तो वृद्ध हुआ, परंतु उनका कन्हैया से अभी तक छोटा ही था, वह तो बड़ा ही नहीं हुआ। उनका प्रभु में बाल भाव भी स्थित हो गया, जो कि श्री कृष्ण के मानसिक सेवा करते थे। उनकी नजर में उनके कन्हैया उतने ही साल के छोटे रहते जितने कि वह पहले सेवा में तल्लीन रहते थे। अब एक दिन इसी तरह से लल्ला की मानसिक सेवा करते करते, चिंतन करते हुए, उनका स्मरण करते करते संत महाराज जी मृत्यु को प्राप्त हो गई। शिष्य कीर्तन करते करते महात्मा जी को शमशान ले जा रहे थे। अब अग्नि संस्कार की तैयारी हुई। इतने में 7 वर्ष का अति सुंदर बालक कंधे पर गंगा जल का घड़ा लेकर वहां आ गया और उन शिष्यों से कहा, मेरे पिता, मैं इनका मानस पुत्र हूँ। पुत्र के दौर पर अग्नि संस्कार करने का अधिकार तो मेरा है और मैं इनका अग्नि संस्कार नहीं करूंगा। पिता की अंतिम इच्छा पूरी करना तो पुत्र का धर्म होता है और मेरे पिता गंगा स्नान करने की इच्छा थी, परंतु मेरे कारण यह गंगा स्नान करने नहीं जा सकते थे। इसीलिए आज मैं इनके लिए यह गंगा जल लेकर आया हूँ। जिस प्रकार पिता की सेवा करता है पुत्र, उसी प्रकार बालक ने उस संत महाराज जी के शव को गंगा स्नान कराया। संत महाराज जी के शव मस्तक पर तिलक लगाया, पुष्प की माला पहनाई और अंतिम वंदन करके अग्नि संस्कार किया। सारे लोग यह देखते ही रह गए। अनेक साधु महात्मा थे, परंतु किसी के भी बीच में बोलने की कोई हिम्मत नहीं हुई। अग्नि संस्कार हुआ और इधर उधर वह बालक एकदम अंतर्धान हो गया। इसके बाद लोगों को ध्यान हुआ कि महात्मा जी के कोई पुत्र नहीं था। संत महाराज जी की मानसिक सेवा के बारे में शिष्य जानते थे। यह भी जानते थे कि महात्मा जी श्री कृष्ण के प्रति अपना पुत्र भाव रखते हैं। वे उन्हें अपना पुत्र मानते थे, तो उनका वात्सल्य भाव था और वो वैसा ही था। वही बालकृष्ण आज 7 वर्ष के बालक के रूप में महात्मा जी के पुत्र के रूप में आए थे। महात्मा जी की भावना थी कि श्री कृष्ण मेरा पुत्र है। परमात्मा ने उनकी भावना पूरी की। वे अंतिम समय में गंगा स्नान करना चाहते थे, लेकिन अपने छोटे से लल्ला के मन में मंदिर अपने घर पर अकेला कैसे छोड़कर जाऊं, और तब उनकी यह इच्छा अधूरी ही रह गई, जिसके कारण मृत्यु के पश्चात बालक श्री कृष्ण ने आकर स्वयं इच्छा पूरी की। इसीलिए भगवान के साथ भक्त जैसा संबंध जोड़ लेता है, भगवान उस संबंध को फिर वैसे ही निभाते हैं। फिर चाहे वो संबंध कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन संबंध कभी निभाते हैं जब दोनों तरफ से पूर्ण समर्पण हो। जब भक्त अपने मन में यह मानसिक सेवा कर रहा हो, तो प्रत्यक्ष रूप से आराधना कर रहा हो, तो उनकी भगवान के प्रति सच्ची निष्ठा होती है। भक्ति सच्ची हो तो भगवान अपने भक्त की लाज हमेशा रखते हैं और अपने उस संबंध को हर हाल में चाहे कैसा भी हो अवश्य ही निभाते हैं। प्रिय श्रोताओं, अब सुनिए हरि वल्लभ तुलसी माता की कथा। एक बार किसी गांव में एक किसान रहता था। वह हर दिन मंदिर जाता और तुलसी का पूजन किया करता था। वह तुलसी माता से रोज प्रार्थना करता, हे तुलसी माता, मेरी आनंद करना। तुलसी माता एक दिन सोचा कि यह किसान बहुत सीधा साधा है, एक दिन गरीब है, फिर भी हर दिन समय निकालकर मेरा पूजन करता है। इंसान मनुष्य पूरे मन और श्रद्धा से अगर पूजा करता है तो समस्त प्रकार के सुखों को प्राप्त कर लेता है। प्रिय हो, पूर्व काल की बात है। एक बुढ़िया रहा करती थी एक गांव में, जिसका नाम सुखिया था। उनके घर में बहुत ही संयम, नियम और सब लोग बड़े प्रसन्नचित रहा करते थे। बुढ़िया का नित्य नियम था, वह एकादशी माता का पावन व्रत किया करती थी। बुढ़िया माई का नित्य प्रति का नियम था, वह हर रोज तुलसी माता को जल दिया करती थी। स्नान करने के बाद उनकी पूजा आरती करती, दीपक जलाती और तुलसी माता की परिक्रमा किया करती थी। उनका परिवार बड़े ही खुशी खुशी और पूरे प्रसन्नचित मन से चल रहा था। एक दिन की बात है, 2 सखियां, सुखिया और उसके साथ उसकी सखी दुखिया, दोनों बातें कर रही थी और बातें करते हुए आपस में कह रही थी, क्यों ना हम द्वारिकाधीश चलें। जब द्वारिकाधीश जाने की सभी औरतों में बातें चल रही थी, तो कुछ वहां पर कम उम्र की भी औरतें बैठी हुई थी, जो बुढ़िया को माई कहकर बुलाया करती थी। वो कहने लगी, हे माई, तुम भी द्वारिकाधीश चलो हमारे साथ।
बुढ़िया माई कहने लगी, हाँ हाँ बहन, द्वारिकाधीश जाने का तो मेरा भी बड़ा मन है। चलो मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगी, लेकिन पहले मैं अपने घर जाकर अपने बेटे बहू से पूछ आती हूँ। बुढ़िया माई अपने घर आई। घर आने के बाद उसका बेटा नौकरी पर गया हुआ था। जैसे ही बेटा नौकरी से आया, बच्चे उसके लिए खाना लेकर गए। उसने खाना खाया और बूढ़ी माई को भी खाना दिया। तो बूढ़ी माई ने कहा, नहीं, आज मैं खाना नहीं खाऊंगी। तब बूढ़ी माई का बेटा अपनी बहू से कहने लगा, क्या आज माँ जी ने खाना नहीं खाया है? वह कहने लगी, नहीं नहीं, आज माँ जी ने खाना नहीं खाया है। तब वह अपनी माता के पास गया और कहने लगा, माँ जी, क्या आज तुम्हारी तबीयत खराब है? आज जो आपने खाना नहीं खाया, चलो मैं तुम्हें कुछ वैद्य जी को दिखा कर लाता हूँ। माता कहने लगी, नहीं नहीं बेटा, वैद्य जी के पास जाने की कोई बात नहीं है, मैं ऐसे ही ठीक हो जाऊंगी। वह कहने लगा, फिर क्या बात है? जो भी कुछ मन में चल रहा है उसे आप बताओ। तब बूढ़ी माई कहने लगी, बेटा, आज मैं कीर्तन में जब गई हुई थी तो वहां पर मेरी सखियों ने एक मंडली बनाई और उन्होंने कहा, चलो सब सखियां मिलकर द्वारिकाधीश चलते हैं। वह कहने लगा, तो फिर माता, इसमें संशय की क्या बात है, चली जाओ आप भी। तो वह कहने लगी, बेटा, मैं चली तो जाऊंगी, लेकिन मेरे जाने के बाद जो घर के आंगन में तुलसी माई हैं, उनका नित्य का नियम है, उन्हें स्नान आदि कराने के बाद उनकी आरती पूजा कौन करेगा? कौन उनकी परिक्रमा करेगा? ये कार्य मैं किसे सौंप कर जाऊं? तब वह कहने लगा कि इस कार्य को तुम मेरी बहू को दे दो। बहू ने भी पति को हाँ कर दिया और वह हाँ तो कर गई, लेकिन उसने मन ही मन साजिश रचनी प्रारंभ कर दी। वह कहने लगा कि माता जाएगी? वह कहने लगी, हाँ हाँ माँ जी जाएगी, तो मैं इनके लिए गोंद काजू किशमिश के लड्डू बनाकर रख दूंगी। वह जैसे ही सुबह हुई, उसकी माता ने कहा कि मैं मंडली में जा रही हूँ और मैं आज द्वारिकाधीश के दर्शन करूंगी। बहू, तुम अच्छे से तुलसी माता का पूजन और ध्यान रखना। वह कहने लगी, हाँ हाँ माँ जी, रखूंगी। तो बहू ने अपनी साजिश के अनुसार क्या किया, उसने तुलसी जी के गमले से तुलसी को उखाड़कर एक तांबे के डब्बे में भर दिया और भरकर डब्बे को जैसे ही उसकी सांस जाने लगी, सांस को थमा दिया। सास कहने लगी, सास जाते हुए बहू को आशीर्वाद देती है, दूधो पियो पूतो फलो, लाखों करोड़ों की संपत्ति तुम्हारे घर में रहो, तुम खूब खुशी से अपना आनंद व्यतीत करो, हमेशा अपने जीवन में खुश रहो। इस प्रकार सासू आशीर्वाद देती है बहू को और फिर उसकी सास अपनी सखियों के साथ द्वारिकाधीश के दर्शन करने के लिए निकल पड़ती है। जैसे ही रास्ते में चलते चलते शाम हो जाती है तो सभी आपस में कहती हैं, चलो पहले जो खाना लेकर आए हैं उसे खा लेते हैं। तब सभी ने अपने अपने डिब्बे खोले तो सब में खाना था। तब बुढ़िया माई ने अपना डब्बा खोला तो देखा कि उसमें तो काजू बादाम और घी के लड्डू भरे हुए थे। तब बूढ़ी माई कहने लगी कि अपने मन ही मन अपनी बहू को आशीर्वाद देने लगी और बूढ़ी माई की सखिया कहने लगी, हे बूढ़ी माई, तुम्हारी बहू कितनी अच्छी है जो तुम्हारा इतना ख्याल रखती है, तुम्हारे लिए देसी घी के लड्डू बना कर दिए हैं। तब बुढ़िया माई ने एक लड्डू निकाला और उस लड्डू में से आधा आधा अपनी सखियों को बांट दिया और आधा लड्डू स्वयं खा लिया। खाना पीना करने के बाद सभी ने सोचा, चलो अब द्वारिकाधीश की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जैसे ही सभी द्वारिकाधीश की यात्रा के लिए निकली तो द्वारिकाधीश पहुंचने पर उन्होंने देखा कि बहुत लंबी भारी भीड़ लगी हुई है। वहां जाकर सोचने लगी, हमें किस प्रकार द्वारिकाधीश के दर्शन होंगे, लेकिन वहां क्या था, सभी द्वारिकाधीश के दर्शनों के लिए इधर उधर देखने लगी। बूढ़ी माई आंखें बंद करके कहने लगी, हे प्रभु, हे तीनों लोकों के स्वामी, मैं पहली बार आई हूँ, मुझे पता नहीं दर्शन होंगे या नहीं, मैं इस भीड़ में कैसे दर्शन कर पाऊंगी भला। जैसे ही बूढ़ी माई ने आंखें खोली तो वह उस भीड़ में सबसे आगे खड़ी हुई थी और उसमें जैसे ही वह भीड़ में आगे थी तो उसके सामने थे स्वयं द्वारिकाधीश। जैसे ही बूढ़ी माई द्वारिकाधीश के समक्ष आई तो बुढ़िया के आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और जो वह प्रसाद लेकर गई थी उस प्रसाद को उसने द्वारिकाधीश को भोग लगाने के लिए रख दिया।
जैसे ही उसने भोग लगाने के लिए द्वारिकाधीश को प्रसाद चढ़ाया तो वहां के पुजारी ने भी उस बूढ़ी माई को प्रसाद दिया। बूढ़ी माई प्रसाद को लेकर भगवान का भोग लगाकर अति प्रसन्न हो रही थी कि इस प्रसाद को मैं अपने घर लेकर जाऊंगी। और वह द्वारिकाधीश के दर्शन करके जैसे ही बाहर लौटी तब सभी सखियां मिली और आपस में बातें करने लगी कि मुझे तो दर्शन बहुत ही हल्के हल्के हुए, इतनी भारी भरकम भीड़ थी। कोई कहती है कि मुझे तो दर्शन हो भी नहीं पाए। सब आपस में इस तरीके की बातें कर रही थी। तब बूढ़ी माई कहती है, मुझे तो प्रभु के खूब दर्शन हुए, खूब आनंद आया। इस प्रकार सब फिर अपने अपने घर लौट गई। घर आने के बाद जैसे ही बूढ़ी माई घर आई तो घर आते ही बुढ़िया का उसके बेटे ने खूब स्वागत किया और अपनी माता का पैर छुए। माता ने अपने बेटे को ढेर सारे आशीर्वाद दिए और कहने लगी, बेटा जुग जुग जियो। और फिर बूढ़ी माई कहती है, बेटा बहू कहाँ है? वह कहने लगा, मैंने उसे उसके घर भेज दिया है। बूढ़ी माई कहती है, मैं 5-6 दिन की यात्रा पर क्या गई, तुमने बहू को ही घर से निकाल दिया। वह कहने लगा, उसने क्या किया था? उसने तुम्हें तुलसी का गमला उखाड़कर डब्बे में रख कर दे दिया था। वह कहने लगा, नहीं नहीं बेटा। बूढ़ी माई कहती है, उसमें तो घी गोंद के लड्डू बने रखे थे जो मैंने खाए हैं। वह कहने लगा, नहीं नहीं माँ जी, उसने तुलसी का गमला उखाड़ कर दिया था। वह कहने लगी बुढ़िया की, बेटा जो हुआ सो हुआ, जा तू उसके घर से उसे ले आ। बूढ़ी माई की बात सुनकर वह अपने घर अपनी बहू को लेकर घर आ गया। बहू ने घर आकर क्या तुलसी माता की जो उसने गमला उखाड़ा था अपनी सास से बहुत क्षमा प्रार्थना की और माता के चरणों में गिरकर बहुत रोने लगी। तब उसकी सास कहती है, मुझसे क्षमा मत मांग, तू स्वयं तुलसा माता के सामने क्षमा मांग, वो ही तुझे माफ करेंगी। वह माता के सामने गिरकर रोने लगी और कहने लगी, मैं अज्ञानी थी जो मैंने इतनी बड़ी भूल कर दी। तब माता ने उसे क्षमा किया। वह खूब पूजा करने लगी और फिर सास ने उसे और पोतों को सबको प्रसाद दिया। सब प्रसाद खाकर खुशहाल हो गए। उनका जीवन समृद्ध हो गया और पूरा परिवार फिर तो तुलसी माता की सेवा में लग गया। प्रेम से बोलिए तुलसी माता। जय हो। प्रिय भक्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।